cut across to a briefing that's coming in from Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot. Let's listen into that. किसी को यकीन नहीं होता था जब मैं बात करता था कॉन्स्पिरेसी चल रही है राजस्थान के अंदर सरकार को टॉपल करने की, तो किसी को यकीन नहीं होता था कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। मासूम चेहरा, हिंदी इंग्लिश में अच्छी कमांड बोलने की, मीडिया को इम्प्रेस कर रखा पूरे कंट्री के अंदर। और जैसे मैंने बहुत मेहनत करी और मैं लेके आ गया राजस्थान के अंदर, वो तो राजस्थान की जनता जानती है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन का था। हमने फिर भी कभी क्वेश्चन नहीं किया उनके ऊपर कि आप कितनी रगड़ाई करवा रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कितना संघर्ष कर रहे हो। हमने क्वेश्चन नहीं किया पार्टी के इंटरेस्ट के अंदर। हम जानते थे कि क्या हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, क्वेश्चन नहीं किया। नंबर 3, 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान का राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सी निर्णय ना जो निर्णय। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बना आया हूँ। तय कर लो तुम, कल तो अशोक गहलोत के घर खड़े थे, परसों तुम AICC में CP जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे। मैं कैसे विश्वास तुम्हारे ऊपर करूं? इस लैंग्वेज में वो 7 साल निकाले हैं। फिर भी राजस्थान में हमारा कल्चर ऐसा है, हम नहीं चाहते हैं कि दिल्ली में लगे कि राजस्थान में आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। एक शब्द किसी ने नहीं बोला उनके खिलाफ में, इतना उनका मान सम्मान रखा। कैसे सम्मान दिया जाता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को, वो मैंने सबको सिखाया राजस्थान के अंदर। कैसे प्रदेश अध्यक्ष जी आए तो खड़े होना चाहिए हम लोगों को। उम्र पीछे है, पद बड़ा होता गरिमा का। ये तमाम कल्चर मैंने सिखाया यहाँ के नेताओं को, मान सम्मान दिया, पूरा सब कुछ किया। वो व्यक्ति कांग्रेस की पीठ के अंदर छुरा भोंक के जाने के लिए तैयार हो जाए। ये जो खेल अभी हुआ है ये 10 मार्च को होता। 19 को चुनाव थे राजसभा के। 10 मार्च को रात को 2 बजे गाड़ी रवाना होगी यहाँ पर मानेसर के लिए। सुबह राजेश पायलट साहब की मूर्ति की पुण्यतिथि थी, माल्यार्पण होगा। कुछ लोग वहाँ से जाएंगे, सीधा एयरपोर्ट जाएंगे और आगे चले जाएंगे। उस कॉन्स्पिरेसी को मैंने एक्सपोज किया, सबको बुलाया। उस पर 10 दिन रहना पड़ा होटल के अंदर। अच्छी बात है क्या? ये अच्छी बातें नहीं है सर। एक सुनिए, इस रूप में ही चला है, पूरा खेल चला है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, AICC अध्यक्ष बनने की जब ख्वाहिश देखे तभी बम्बई का कॉर्पोरेट हाउस जो है, बम्बई के कॉर्पोरेट हाउसेज के लोग उनको स्पॉन्सर करें, अध्यक्ष AICC के बने। स्पॉन्सरशिप हो रही बॉम्बे से कॉर्पोरेट हाउसेज की, क्योंकि आप कॉर्पोरेट मिनिस्टर रहे थे। अभी वकील साहब बोले लंदन से, कौन है वकील? वो हरीश साल्वे जी, लंदन से। किसके वकील है? कॉर्पोरेट हाउसेज के वकील बने हैं। इनकी फीस कितनी होती है? एक पैसे की 50 लाख होती है, 40 लाख होती है, 30 लाख होती है। वो लोग हैं ये। दूसरे वकील कौन है? कौन वकील दूसरे? मुकुल रोहतगी साहब, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और बीजेपी के खास चहेत थे, वो खड़े हैं यहाँ पे। उनकी फीस भी 50-40 लाख है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या पायलट साहब ये से दे रहे हैं पैसा? कहाँ से आ रहा है पैसा? ये पूरी कॉर्पोरेट हाउस लगी हुई है। इस देश का कॉर्पोरेट घराने के ऐसे हैं जो नहीं चाहते, वो मोदी जी को खुश करने के लिए, बीजेपी को खुश करने के लिए षड्यंत्र हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये षड्यंत्र बड़ा षड्यंत्र है कांग्रेस सरकार को टॉपल करने का। उसमें कई शक्तियाँ काम कर रही है। इनकम टैक्स छापे पड़ गए। खबर आ गई 2 दिन पहले मेरे पास, मुख्यमंत्री के चहेते जो मिलने वाले लोग हैं उनके ऊपर छापे पड़ेंगे।
और उन्हीं के वो छापे पड़े। और आप देख लीजिए कि इतनी गुंडागिर्दी हो रही है देश के अंदर, चाहे वो आपके सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी हो। ऐसा इतिहास में सिद्धांत में कभी नहीं हुआ जब जाके देश की लोकतंत्र मजबूत हुआ था आज तक। और जिस रूप में ये खेल चल रहा है देश के अंदर, उसमें मैं फिर कहूँगा आप लोगों के बारे में, मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी होती है। चौथा स्तंभ होता है वो। डेमोक्रेसी को बचाने की भूमिका मीडिया की कम नहीं होती है, अगर राजनीतिज्ञों की होती है तो उनकी भी होती है। सर, आज गिरिराज मलिंगा जी ने तो कहा कृपा करके आप इन बातों को समझो। अब कल राजेंद्र राठौड़ साहब और सचिन पुलिया साहब गए दिल्ली, सबको मालूम है, आंखों देखे हाल की तरह गए थे, रातों रात कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल होकर वापस आ गए। और उसमें मीडिया को कह रहे हैं खंडन करें, हम तो दिल्ली गए ही नहीं। अरे झूठ छिपाने, झूठ बोलने, झूठ क्या आपको? ये झूठ इसलिए बोला गया, पायलट साहब भी हमारे जयपुर से छिपके जाते थे, उनसे सीख करके काम कर रहे झूठ बोलने का। पायलट साहब जाते थे, खुद गाड़ी चला के जाते थे। हमारी सब जो पैराफिरनालिया है पुलिस का, सिक्योरिटी छोड़ के जाते थे, अकेले जाते थे, और वही काम ये दोनों कर रहे हैं। तो छिपके रहने झूठ क्या है? छिपके काम जो करेगा वो काम हर काम गलत ही होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। पूरा बीजेपी खेल खेल रही, सबको मालूम है किस प्रकार उनको रखा गया है, सबको मालूम है। तो इस प्रकार सबके मोबाइल ले लिए गए वहाँ पर। अब पूछिए, हमारे यहाँ जो लोग हैं वो तो लोग के मोबाइल फ्री है, किसी से बात करो, कोई आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और वो लोग जो है बंद है, उनको बंधक बना दिया। उनमें से कई लोग आना चाहते हैं हमारे यहाँ, टेलीफोन के आ रहे हैं, रो रहे हैं, आंखों में आंसू निकाल रहे हैं। कोई कि मैं अपने नाई से टेलीफोन लेके बात कर रहा हूँ, मेरा टेलीफोन छीन लिया गया। कोई कहता मैं वेटर से टेलीफोन लेके बात करना चाहता हूँ। सर इधर भी ऐसे इस प्रकार के हालात है। हमारे यहाँ फ्री है, कोई आओ जाओ, टेलीफोन वाले सबके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। वेद प्रकाश सोलंकी जी के पिता भी कह रहे हैं बच्चे को रख लिया। फ्लोर टेस्ट से जाना चाहिए। न्याय मिलेगा हमें सर फ्लोर टेस्ट। और ये मेजोरिटी हमारे साथ में है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग उनकी पार्टी के लोग समझ गए हैं। 40 से ज्यादा सुन रहे हैं कि उनकी पार्टी लोगों ने कह दिया है। ये कदम सरकार का आत्मघाती साबित होगा भविष्य की राजनीति के लिए, बीजेपी के लिए। ये कदम जो उठाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेताओं से मिलकर के जो राजनीति हो रही है, ये कदम बीजेपी के लिए आत्मघाती होगा, अगले चुनाव के लिए भी। ये गुड़गांव माने, ये चाहे वो वसुंधरा सिंधिया का नाम सुनते हैं, कैलाश मेघवाल का सुनते हैं, या वो सिंघवी साहब है उनका नाम सुनते हैं, या कई नेता से हैं, बहुत ही मैच्योर है, समझदार है, अनुभवी है। वो कहते हैं कि इस प्रकार की हॉर्स ट्रेडिंग पहले भी कराई गई थी फैसले के वक्त में। मैं वो था जो पीवी नरसिम्हा राव जी पर गया, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, ये भंवरलाल शर्मा थे उस वक्त में भी, मेरे पास भी आए थे। मैंने कहा मैं ऐसे कामों में शरीक नहीं हूँ। एक मुख्यमंत्री बीमार है, जा रहा है अमेरिका, और पीछे आप सरकार बदलने के लिए षड्यंत्र करो। मैं बलिराम भगत के पास गया और हमने कहा हमारी पार्टी साथ नहीं देगी इनका। एक तो वो वक्त था। और आज बीजेपी कुछ नेता स्थानीय हैं, दिल्ली वालों को भी इम्प्रेस करने के लिए नाटक कर रहे हैं, जो सबके सामने आ चुका है। गुर्जर समाज को उद्वेलित किया जा रहा है। महापंचायत की बैठकें बुलाई जा रही है। फ्लोर टेस्ट करा रहे हैं, फ्लोर टेस्ट के लिए जाएंगे सर। फ्लोर टेस्ट क्योंकि भैया ये तो क्या होना है आप सब जानते हैं। हाईकोर्ट का निर्णय भी आएगा, विधानसभा भी चलेगी, सारे निर्णय भी होंगे। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से रिपोर्ट मांगा है, क्या कहेंगे? All right, that's Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot's fresh jibe there at Sachin Pilot, and a direct attack there on Sachin Pilot, saying that Pilot has been given all the posts at a very young age, and this happens to be a few people. Nowhere in India was a demand made to remove the PCC president in any state. Also hitting out at Sachin Pilot, saying that we never spoke against Sachin Pilot, even though he never did much for the party. This is, of course, a reaction there coming in amid the political crisis in Rajasthan. Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot there
also going on and saying that he received a tip-off of the IT raids on people close to me and then it happened. Also attacking the BJP, saying that this is a big conspiracy there to topple the government in Rajasthan. Chief Minister Gehlot further saying that the Congress MLAs have been kept as captive, and who is paying pilot camps bills. So a clear attack there coming in on Sachin Pilot at this point, while Rajasthan Chief Minister continues to assert that he has the support and he is going to fight this battle. He has been successfully fighting the battle of COVID. Now he is going to be successfully fighting the battle to remove the obstacles that is there in his way. But right now we're given to understand that the big statement that's coming in from the Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot, and a clear and a direct attack there at Sachin Pilot, saying and asking as to who is really paying pilot camps bills, and also hitting out at Sachin Pilot, saying that he did not do much for the party, and this conspiracy has been going on since March 10th itself, and he came to know about it and he then later alerted everyone. So that's the latest update now coming in as far as the entire political crisis in Rajasthan is concerned. We're looking at statements after statements there coming in, and this is no less than the Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot hitting out at Sachin Pilot, saying that the Congress MLAs have also been kept captive, and these are of course lies that are being spewed at this point. Let me go across to my colleague Sherin, who's joining me on the phone line with further updates on this. Sherin, this is of course a very direct attack there at Sachin Pilot by the Rajasthan Chief Minister, also saying that the MLAs learned to even lie from Sachin Pilot, and the MLAs that have been kept there have been all kept captive. Well, that is right. This is the second attack that is coming from Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot against Sachin Pilot. Earlier, about a week back, when the whole Rajasthan drama started, we had seen that Ashok Gehlot has in fact given a statement saying that speaking English and being good looking doesn't go a long way. What goes long way is what you have as a commitment for the nation. And now today, once again, we are seeing that Ashok Gehlot has in fact alleged that Sachin Pilot was conspiring from past 6 months with the BJP support to topple the government. And he has been saying that nobody believed Ashok Gehlot. He has been repeatedly telling his MLAs that Sachin Pilot is in fact in touch with the BJP, and he is in fact in talks with them to topple the government. And he also went on to say how the about 18 MLAs who are in Sachin Pilot camps are being held captive, and if they are being asked that whether who they do they really support, they will be back in Gehlot camp. They will be back in Rajasthan is what the allegation is coming from Ashok Gehlot at this point. All right, Sherin, many thanks for joining us and bringing us all those updates. The political crisis in the state of Rajasthan continues, and War of Words are also continuing. This is, of course, the second direct jibe there at Sachin Pilot by the Rajasthan Chief Minister. Meanwhile, Rajasthan Police's Special Operations Group, or the SOG, has sent a notice to Union Minister Gajendra Shekhawat. He has been asked to record a statement and a voice sample as well. Now, the minister has denied that it is his voice on the tape and that the audio clips have been engineered by the Chief Minister Ashok Gehlot to avenge his son's defeat in the elections.